नमस्कार। हरियाणा कैसे हैं आप सभी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर ताज़ा सर्वे, कौन मारेगा बाजी, 90 सीटों पर क्या है स्थिति। हरियाणा की 90 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार पलवल जिले की 3 सीटों में 1 सीट पर एनडीए तो 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा का ताज़ा सर्वे काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। इसी बीच चरखी दादरी की दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं और इसी बीच रोहतक जिले की 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रोहतक जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। जहां कांग्रेस 1 सीट सीपीआईएम को दी है तो वहीं भाजपा सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए 2 सीटें भिवानी में तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन। भाजपा ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम वापस लिया है। जहां पर गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर फतेहाबाद की 3 सीटें हैं, जहां पर 2 सीटें एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल रूप से किसी पार्टी के साथ इस बार हरियाणा में गठबंधन नहीं किया है। सोनीपत की 6 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो गुरुग्राम की 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन कब्जा जमा रहा है जबकि 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। इसी बीच आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले की 3 सीटों में 1 सीट पर एनडीए जबकि 2 सीट पर इंडिया गठबंधन अपना कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अहम और रोचक स्थिति है जो यहाँ से देखने को मिल रही है। रेवाड़ी के बाद महेंद्रगढ़ की 4 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा तो 2 सीटों पर कांग्रेस। यहाँ पर गलती से हमने 5 लिख दिया है जो बिल्कुल गलत है, जबकि आप सभी के लिए नई प्रतियोगिता भी है। आपको बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब दो और जीतो 50,000 रुपये और एलईडी टीवी। जब इस वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे होंगे तो 5 लोगों को 50,000 रुपये और एलईडी टीवी का इनाम दिया जाएगा। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। इसी बीच अब हम बात करें कैथल जिले की तो यहाँ पर टोटल 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है जिनमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर यहाँ पर एनडीए जबकि 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन। पलवल जिले में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा 1 सीट पर तो 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यमुनानगर की 4 सीटों की बात करें तो यमुनानगर की 4 सीटों पर 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। कुरुक्षेत्र की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा का ताज़ा सर्वे अहम और महत्वपूर्ण है, जबकि आपको बता दें कि करनाल जिले की 5 सीटें मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ करनाल, जहां पर 2 सीटों पर भाजपा तो 3 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो झंझार जिले की 4 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास पानीपत जिले की 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है जिनमें 2 सीटों पर भाजपा जीत रही है और 2 ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो रहा है। सही जवाब दो और जीतो 50,000 रुपये और एलईडी। कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले लकी 5 विजेताओं को 50,000 रुपये और एलईडी टीवी दी जाएगी। इनाम की घोषणा वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे होने पर ही की जाएगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और क्या हरियाणा की जनता में इतना दम नहीं कि वीडियो पर 20,000 लाइक करवा दे। हिसार की 7 सीटों की बात करें तो 1 सीट पर एनडीए और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन। जिंद की 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन जबकि 1 सीट पर
भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे के अनुसार मुकाबला काफी कड़ा और रोचक है। पंचकुला की दोनों ही सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में इस बार मुकाबला काफी कड़ा और रोचक है और इसी के चलते एक सीट पर ताज़ा सर्वे सामने आ रहा है। फरीदाबाद की 6 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए जबकि 4 सीटों पर इंडिया यानी कि कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। ताज़ा सर्वे में काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत जिले की 4 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा तो 2 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। मुकाबला काफ़ी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। इसी के चलते इन सीटों पर मुकाबला कड़ा है। जबकि आप सभी के लिए एक बड़ी 50,000 रुपये की इनामी प्रतियोगिता। कुछ नहीं करना है, बस कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब दो और जीतो 50,000 रुपये। पहले 5 लकी विजेताओं को इनाम दिया जाएगा जब इस वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे होंगे। हरियाणा की जनता के लिए एक बड़ा टारगेट भी रहेगा। हालांकि भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी जवाब देकर 50,000 रुपये दे सकता है, लेकिन 20,000 लाइक होना कंपलसरी है। इसी बीच अगला जिला हमारे पास रोहतक आ जाए, जहाँ पर 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर एनडीए। चरखी दादरी की दोनों सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर एनडीए जबकि 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि अम्बाला की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच महेंद्रगढ़ की 4 सीटें, जहाँ पर 2 सीटों पर एनडीए तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमा रही है। 2 सीटें भाजपा तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच फतेहाबाद की 2 सीटों पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस जीत रही है। हालांकि भाजपा कांग्रेस ने कोई बड़ा गठबंधन नहीं किया है। भाजपा इंदरगढ़ ने 1 सीट पर गठबंधन किया है तो कांग्रेस ने 1 सीट पर सीपीआईएम से गठबंधन किया है। आप सभी के लिए एक इनामी प्रतियोगिता हम आपके सामने लगातार बता रहे हैं। जब इस वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जो भी सही जवाब देगा उन्हें 50,000 रुपये और एलईडी टीवी दी जाएगी। पहले 5 विजेताओं को इनाम दिया जाएगा, लेकिन भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी इस इनामी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। बस कंडीशन एक रहेगी कि इस वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे होने चाहिए, तभी विजेता का ऐलान किया जाएगा। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि झंझार की 4 सीटों में 1 सीट पर एनडीए तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। जबकि अंतिम और फाइनल क्षेत्र की बात करें तो 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस जीत रही हैं। पानीपत की दोस्तों आप सभी को बता दें कि ताज़ा सर्वे के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सरकार बनाने के योग्य आंकड़ा हासिल कर रही है। दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ।